और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ईरान के बाद इजराइल के निशाने पर तुर्की। इजराइल ने एर्दोगन के लिए सेट किया है प्लान। तुर्की भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इजराइल मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ईरान के बाद इजराइल के निशाने पर तुर्की। इजराइल ने एर्दोगन के लिए सेट किया है प्लान। तुर्की भी अलर्ट मोड पर अब आ गया है। तो अब तुर्की पर भी अटैक हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के बाद अब अगला टारगेट इजराइल का तुर्की हो सकता है। ये इजरायली मीडिया ने साफ कर दिया है। एर्दोगन के लिए प्लान सेट किया है। तुर्की भी अलर्ट मोड पर है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और मोहम्मद अजमल बने में लगातार हमारे साथ। अजमल साहब, तो तुर्की पर अब अगला अटैक हो सकता है। अगला टारगेट इजराइल का तुर्की है, ये इजरायली मीडिया ने साफ किया है, क्या कहेंगे? तुर्की पर अटैक करना आसान नहीं होगा, इसलिए कि तुर्की एक नाटो मेंबर कंट्री है। और नाटो कंट्री मेंबर का मतलब ये होता है कि एक उस कंट्री के ऊपर अटैक का मतलब है कि उन तमाम मेंबरान के ऊपर अटैक है जो नाटो का मेंबर है। अगर यहाँ पर धोखेबाजी नहीं हुई अमेरिका की तरफ से तो फिर ये ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर रिटेलिएशन बहुत जबरदस्त होगा। और वैसे भी तुर्की जो है वो कमजोर नहीं है। तुर्की के पास भी जो F-35 और जो है राफेल, इस तरह के सारे उनके पास हथियार हैं। और अगर ऐसा चूक करता है, गलती करता है इजराइल, तो फिर उसको उसका भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि इजराइल वैसे भी निशाने पे है इराक की तरफ से, और दूसरी जैसे हमास है, हुसी है और हिजबुल्लाह इसके निशाने पर भी है। तो इस तरीके से ये तुर्की के ऊपर ये इस तरह के अफवाह बकना ये बहुत बचकाना होगा। ये सोचना नहीं चाहिए इजराइल को, बल्कि ये सोचना चाहिए कि वो अपने लीडरों को कैसे बचाए, वो नेतन्याहू को कैसे बचाए, इत्मार बिन गवीर को कैसे बचाए, इस्मत को कैसे बचाए, ये सब देखना चाहिए। रही बात है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज, देखिए किसी भी हुकूमत या किसी भी कंट्री या मुल्क की हुकूमत को चेंज करना ये किसी दूसरे कंट्री का काम नहीं होता है। ये वहां की आवाम डिसाइड करती है, वहां के लोग डिसाइड करते हैं कि ये रिजीम चेंज होना चाहिए कि नहीं चाहिए। 45 साल से इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान की हुकूमत है, वहां पे जमहूरी इस्लामी ईरान की हुकूमत है 45 साल से। इस 45 साल में जो ये जनरेशन है, ये जनरेशन मुकम्मल तौर पर इस्लामी है। और इस्लामी हुकूमत जहां पे होती है वहां पे उसकी जो जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उसको मुतजलजल करना आसान नहीं होता है। रही बात ये कि जो फोर्सेस उठी हैं कि अगर रिजिम चेंज करेंगे तो कौन होंगे, तो क्या इसमें इसराइल और अमेरिका का ही पपेट होगा? और इसराइल पपेट, अंदर में कोई इसराइली पपेट नहीं है। वहां पर मोसाद और CIA ये काम कर रहे हैं। कोई तो रजा पहलवी है जो अमेरिका में 45 साल से 40 साल से पना लिया हुआ है और उसको ले जाकर वहां बिठाना चाहता है, लेकिन ईरानी कौम उसको कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि वो पहले भी बता चुका है कि पहलवी खानदान का या कोई भी और दूसरी अगर कोई ये है लीडरशिप है तो ईरान को वो रिप्लेस नहीं कर सकती है। हाँ, अगर अंदर ही से कोई लीडरशिप है तो वो अली लारीजानी और उसके अलावा आयतुल्लाह खामेनेई कि जो शागिर्द हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनमें से अगर कोई आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो रिजिम चेंज अब उनका तो सिलसिला तो हो ही गया, अब उनकी जगह में कोई तो रिप्लेस होंगे ही। अब किसी न किसी को तो होना ही है, लेकिन ये ऐसा होने वाला है। लेकिन होगा कौन? ये वही होंगे जो इस्लामी जमहूरी इस्लाम के अंबरदार होंगे और जो इस ईरान को आगे की तरफ इस्लामी रुख पे ही लेके जाए। इसलिए कि जमहूरी इस्लामी हुकूमत का होना किसी भी तरीके से ये वो जो ताकूती ताकत के खिलाफ तो है, लेकिन आप अमूमी तौर पर देखिए तो वहां पे कभी भी कोई ये सप्रेशन नहीं है वहां की आवाम के ऊपर। रही बात यह है कि जब ये वो एहतजाजात जो मुजाहरे हुए अभी 2-4 महीने पहले और इससे पहले भी महसा अमीनी के टाइम में भी, तो ये तो हर जगह है, कहां पे नहीं है? आपने देखा कि ये अगर इसको आयतुल्लाह खामेनेई को हटा करके यहाँ पर ये हालात दुरुस्त कर सकते हैं। आपने देख लीजिए कि ये इराक के हालात अभी तक दुरुस्त नहीं हुए। आपने लीबिया के अंदर देखिए कि मामर कद्दाफी ने अपने अवाम के साथ किस तरीके से तमाम फैसिलिटीज दिए हुए थे, लेकिन उसको हटा करके आज उनको खाना जंगी में धकेला हुआ है। आज अभी सीरिया के अंदर देखिए उसने किस तरीके से मुख्तलिफ। बिल्कुल, देखिए क्या रुख इस जंग का अब आने वाले दिनों में होता है, ये बहुत अहम होगा। अजमल साहब बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने अपने बेस खाली किए हैं। ईरान के हमले के बाद खलबली देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में US के कई बेस खाली किए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खामेनेई की मौत पर ईरान में शोक की लहर है। अहम खबर इस वक्त, मायूसी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है।
अमेरिका ने अपने बेस खाली किए हैं, तो खलबली अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर भी है और ईरान ने जिस तरह से ये साफ कर दिया है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला अब ईरान करने वाला है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है ईरान की, क्या रुख रहता है ईरान का और किस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले अब ईरान की तरफ से हमें देखने को मिलेंगे, ये बहुत अहम होगा देखना, क्योंकि हालात दिन ब दिन कशीदा ही होते जा रहे हैं। और खामेनेई के जाने के बाद तो ईरान में अब और ज्यादा माहौल अगर हम कहें तो तनावपूर्ण तो और कशीदा तो बना ही हुआ है, लेकिन वहां की जो आवाम है वो काफी गुस्से में भी है। अमेरिका को लेकर जिस तरह से यहाँ पे नारे लगाए गए हैं, तो कहा जा सकता है कि इतनी आसानी से ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है। क्या रुख उसका रहता है और किस तरीके से वो इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेगा, ये भी बहुत अहम होगा। और उसका कितना असर दूसरे मुल्कों पर पड़ता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसका कितना असर पड़ता है, ये भी वक्त के साथ ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल ये कहना अभी ठीक नहीं है कि हालात नॉर्मल जल्द होने वाले हैं, क्योंकि ईरान अब बहुत ज्यादा गुस्से में है, वहाँ की आवाम गुस्से में है, हालात वहाँ पर कशीदा बने हुए हैं। लेकिन अब कौन संभालेगा कमान ईरान की, ये भी एक सवाल यहाँ पर है। और ईरान ने ये भी कह दिया है कि जल्द ही अब नया सुप्रीम लीडर ईरान को मिलेगा, लेकिन वो कौन होगा और क्या कुछ अहम जिम्मेदारी उसकी होगी और किस तरीके से वो इन हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, ये भी बहुत अहम रहेगा आने वाले दिनों में देखना। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और पल पल की अपडेट भी आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं। आपको बता दें कि इजराइल में भी ईरान की तरफ से अभी भी हमले लगातार जारी हैं। कई जगहों पर इजराइल में सायरन की आवाज भी सुनाई दी है, सायरन की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है। ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को घुटनों के बल ला कर रहेगा। क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या आने वाले दिनों में तरीका होता है, हिकमत अमली क्या अपनाई जाती है ईरान की तरफ से, ये वक्त के साथ साफ होगा। लेकिन ये जंग कितनी लंबी चलती है, क्या वर्ल्ड वॉर में ये तब्दील होगी, इस पर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कल से, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से 8 मुल्कों पर अटैक किया है, उसके बाद बार बार यही कयास लगाए जा रहे हैं क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज अब हो चुका है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं। अजमल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमल जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से कशीदा माहौल बना हुआ है मिडिल ईस्ट में और ईरान ने ये कहा है जल्द ही अमेरिकी एयरबेस पर हम हमला करने वाले हैं, आगे क्या स्ट्रैटेजी और ईरान की हो सकती है इसको लेकर, क्योंकि वो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा हमला होगा तारीख का ये। बिलाशुबा देखिए, ईरानी कौम, ईरानी फोर्सेस, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके, और बसीज जो उसकी फौज है, ये बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से वो अटैक होगा। और अमेरिकन बेसिस पे जहां पे भी वो बहरीन, कतर, सऊदी अरब और यूएई और जहां भी है वो उसके बेसिस पे अटैक करेंगे। आप देखिए कल ही जब इजराइल ने अटैक किया और उसके जवाब में जब रिटेलिएशन हुआ, तो वो पहले भी कहा जा चुका था कि, और आपको ये भी बता दूं कि ईरान कभी भी इस दौर में जब से ये गजा की जंग शुरू हुई थी 2023 से, उससे पहले भी, और जो है कभी भी ईरान ने ये नहीं कहा कि हम जंग चाहते हैं। उसने हमेशा से यही कहा कि हम जो यूरेनियम की अफजूदगी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे मकसद है, वो हमारा हदफ है, जो हमारे सिविल जो यूज के लिए है, इस्तेमाल के लिए, वो उसके लिए हमारे लिए है, ये कहता आया है। और आज तक उसने नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर ये करके हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं कहा है। लेकिन ये सब ये जो है ये अमेरिकी और इजरायली हुकूमतों का ही ये सोचा छोड़ना था कि ये बम बनाना है, बम बनाना। हालांकि उसने IAEA जो एक एजेंसी है, उसके जो अहलकारों को घुसा दिया ईरान के अंदर, और वो चेक करके भी उन्हें भी रिपोर्ट दी कि नहीं बना रहा है। उसके बावजूद भी ये आज जो है कई सालों से, 20-25 सालों से यही एक राग अलाप रहा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हालांकि ईरान ने हमेशा मना करता आया है, और लेकिन जब वो जानती है, कोई भी कौम जानती है कि जब हमारे पीछे कोई कौम पड़ जाती है हमें खत्म करने के लिए, तो फिर वो खामोश नहीं बैठती है, वो बिल्कुल उसी तरीके से सीना सपर रहती है जिस तरीके से उसके ऊपर अटैक होते हैं। तो अभी जो आयतुल्लाह खमेनी को उन लोगों ने असैसिनेट किया, उनकी शहादत की, तो इससे ईरानी कौम की हिम्मत को तोड़ना आसान नहीं होगा, बल्कि इनकी हिम्मत में और भी जोश आएगी, और वो और बहुत बड़े गजबनाक अंदाज में बल्कि ये उठेंगे ये ईरानी कौम, और मुखालिफिन को मुंह की खानी पड़ेगी, और ये बहुत बड़े अंदाज में अटैक होने वाला है इसराइल के ऊपर और अमेरिकन बेसेस के ऊपर जो आसपास में है मिडिल ईस्ट में। देखिए, ये जो मैं बताता हूं कि अभी जो ईरान अभी है इस यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, तो
तो यही एक ताकत है जो इसराइल को उसका जो है ग्रेटर इसराइल की तरफ जो उसका हदफ है, यही एक रुकावट है। जिस तरीके से हमास 2.5-3 साल से जो जंग में है, अब तो उसको खत्म नहीं कर पाया और अभी वो अब बिल्कुल मैदान में खड़ा है। इसी तरह ईरान है मुल्क की तौर पर कि ईरान अभी अगर वहां के अगर इसको अगर इन लोगों ने खत्म कर दिया, इसकी लीडरशिप को खत्म कर दी, ईरान के ऊपर अगर उसका हमला ये कब्जा कर लिया, तो ये वक्त दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं कि अरब मिडिल ईस्ट की वो कंट्री जो टारगेट में है इसराइल के और अमेरिका के, जिसमें एक तो पहले से गोलान हाइट्स के ऊपर हुआ है और उसके बाद सिनाई पेनिनसुला है उसके ऊपर भी इसराइल की पूरी मुकम्मल तौर पर नजर है। उसके अलावा जो ये यूएई सऊदी अरब का जो हिस्सा है, ये भी उसके अभी हकाबी का आप लोगों ने वो स्टेटमेंट सुना होगा कि अभी ये बेहतरीन मौका है इसराइल के ऊपर कि इन जगहों पर जो बाइबल में और उसके तौरात में जो उनका जो ये पेशिन गोई है कि ये हमारी है, उनके ऊपर अटैक कर दे, उनके ऊपर काबिज हो जाना चाहिए। ये जो बातें आई हैं ये ऐसे नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे ये उसी की तरफ गामजन है। अगर ये लीडरशिप इसकी तरफ अगर ध्यान नहीं देता है, इसका संज्ञान नहीं लेता है, इसको कोग्निजेंस में नहीं लेता है, तो अगर ईरान के बाद फिर उन्हीं का किसी का नंबर आएगा और एक एक करके सबका नंबर आएगा। इसीलिए अब अमेरिकन बेसिस के ऊपर जो ईरान के अटैक हो रहे हैं तो ये होंगे। अब वो ये अरब लीडरशिप को समझना चाहिए कि वो किस तरह है। इसलिए कि अगर ईरान वहां से अगर हट जाता है, ईरानी ताकत अगर खत्म हो जाती है, तो फिर एक एक करके सबका नंबर आएगा। और रही बात यह कि इन हालात में ईरान क्या करेगा, तो ईरान की तरफ से बहुत ही जबरदस्त आपको उसका रिटेलिएशन होगा, इसलिए कि उनका सुप्रीम लीडर का रास्ते से हट जाना, उनकी शहादत। लेकिन अजमल साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान में अभी जितनी कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए कितनी लंबी ये जंग चल सकती है? क्या ईरान चाहेगा कि अब इस जंग को लंबा खींचा जाए, या फिर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि खामेनेई की मौत हो जाए इस हमले में और वो हो गई है, तो अमेरिका का मकसद यहाँ पर पूरा हुआ है, तो अमेरिका आपको लगता है क्या चाहेगा ये जंग लंबी खींचे? और ईरान की तरफ से कितनी कैपेसिटी है कि वो और कितना लंबा एग्जैजरेट कर सकता है इसे? देखिए, अटैक हुआ है और इस बात जो है कल उसके बाद रिटेलिएशन जो हुआ, इसको नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को इसका अंदाजा था कि इस ऐसे अंदाज में अबू धाबी में और कतर में और सऊदी अरब में और बहरीन में हमले होंगे। उनको ये इसका अंदाजा भी नहीं था। इसलिए जो है इस जंग को शुरू करके इसराइल और अमेरिका फंस चुका है, और अब जब कोई जंग में फंस जाता है तो अटैक करता है, उसकी बात है कि उसको वो कभी भी नहीं झुकेगा। इसलिए ईरान जो है अब वो बाज आने वाला नहीं है। ईरान अपने लीडरशिप की और उसके ऊपर जो अटैक हो जो उसके ऊपर जो पहले तौर पर जो अटैक हुआ है, पहले जो उसको अटैक किया उसके ऊपर कल सुबह में, तो उसकी वजह से ईरान जो है बिल्कुल बहुत जोरदार अंदाज में उसका रिटेलिएट करेगा। और अभी आप देख ही रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस पे मुख्तलिफ जगहों पर अटैक हो रहे हैं और आज भी वो जो है अटैक और हमले जारी हैं और ये शदीद अंदाज में होंगे। और ये जंग रुकने वाले नहीं है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये 4 दिन तक चल सकती है, लेकिन ये कैसे सोचा था कि जैसे हम करेंगे तो कुछ इधर से कुछ रिटेलिएशन नहीं होगा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस अमेरिकन बेसिस पर चुन करके अटैक हुआ। तो ये को देख करके अमेरिका बुखाया हुआ है। अब ये जंग शुरू हो चुके हैं और ईरान ने भी कह दिया है कि हमारे जो हमने अभी कल जो मिसाइल छोड़े थे, ये तो हमारा ट्रायल है, वो हमारी जो है वो जो स्क्रैप है वो हमारी वो मिसाइल है। अभी तो हमने मिसाइल अभी निकाले नहीं है जो हमारे पास जो 2-3 हजार तक मार करने वाला है। उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल है उसके पास। इसके अलावा उसके साथ जो है अगरचे जाहिरी तौर पर उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन रूस और चाइना का उसके पास सपोर्ट है और वो होगा। और अगर ये जंग छिड़ती है तो ये जंग रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि ये जंग जो तीसरी आलमी जंग की तरफ ये रुख करे। और जिस तरीके जो हालात हैं, जिस तरीके अमेरिका बिल्कुल, देखिए कल से ये सवाल उठ रहा है जब 8 मुल्कों पर ईरान ने अटैक किया कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज है ये? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर अब जल्दी शुरू होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट के जरिए ही इसकी शुरुआत होगी? लेकिन जब तक रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो मुमकिन है ये? देखिए, इस वक्त जो है अभी एक जो खबर आपने पहले बताई कि अभी अगला टारगेट अर्दोगान है, तुर्की है जी। तो अर्दोगान तो तुर्की तो कोई छोटी ताकत नहीं है, वो एक नाटो का मेंबर है।
और मिलिट्री तौर पर भी बहुत पावरफुल है। अब अगर वो टारगेट है और इधर नाटो में और भी नाटो कंट्रीज हैं, अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर अटैक समझा जाएगा, यह है। दूसरी बात यह है कि चाइना और रूस ये दोनों मैदान में हैं। ये अभी जंग की हालत में है ऑलरेडी, रूस यूक्रेन के साथ, और अभी तक उसने हार नहीं मानी है, बल्कि वो ये कहा है कि अगर अमेरिका और यूरोप की ताकत है, अगर यूक्रेन को इसी तरीके से मदद करती रहे तो फिर ये जंग आगे चलेगी और फिर ये अच्छा नहीं होगा। और चाइना, ये अलग बात है कि वो जाहिरी तौर पर मिलिट्री अंदाज पर नहीं आना चाहता है, लेकिन वो इकोनॉमिक तौर पर, लेकिन खुफिया तौर पर उसका सपोर्ट ईरान के साथ भी है और रूस के साथ उसकी तो बेहतरीन दोस्ती है। तो ये जो अब ये दोनों कंट्री है, इसके अलावा और भी जो है छोटी छोटी कंट्रीज है जो पावरफुल है, जो अमेरिका का साथ नहीं देकर के न्यूट्रल रहेगी, और इसकी वजह से ये जंग आगे बढ़ सकती है, तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। लेकिन यहां पर संज्ञान और कोग्निजेंस लेना पड़ेगा अरब ममालिक को, इस खित्ते को, अरब खित्ते को, मिडिल ईस्ट के खित्ते को, कि ये जो एक ताकूती ताकत उसके सामने खड़ा है, जो अमेरिका मुकम्मल तौर पे इसको लैस करके, इसको ताकतवर बना करके इसके ऊपर दारोगा के तौर पर रखना चाहता है, इसको ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा मददगार है या इसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो ये भूल है, क्योंकि ये आज अगर ईरान के ऊपर अटैक किया है तो दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जो कल सबसे पहले सीरिया, फिर इराक, उसके सऊदी अरब, और उसके अलावा जहां जहां भी जो उसका जो बाइबल में जो आ रहा है ग्रेटर इसराइल का, उसके ऊपर एक एक करके ये हमला करेगा। इसलिए ईरान की जो ताकत है, ईरान की ताकत पर इन अरब कंट्रीज को इनके साथ आना चाहिए सॉलिडेरिटी में। और अगर आप ये मादी तौर पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप जो है मोरल अंदाज में उनको सपोर्ट करना चाहिए, और अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये इसराइल को रोकने के लिए ये बहुत कदम होगा। और यही इसी वक्त हो सकता है कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो ये खित्ता है, ये इस दोनों ताकतों से, इन दोनों ताकतों से महफूज रहे, यही उसी वक्त हो सकता है अगर ये अरब ममालिक अपनी ताकत को समझे, अपनी हैसियत को समझे। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम हो जाता है जो दूसरे मुल्क, खासतौर से जो अरब ममालिक है, उनका क्या रुख रहता है।